और ये सब इनका पी रेशियो देखिए 66, 81, 90, 76, किसी का भी पी रेशियो का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मतलब 499 से लेके 554 तक के पर शेयर के हिसाब से लॉस होगी, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्या यहाँ पे इनको लॉस हुआ था? देखिए बीइंग अ ट्रेडर, आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सब पता होना चाहिए कि लॉस क्यों हुआ था। क्या इन्वेस्टेड बाय गॉड, गॉड इस वजह से इन्वेस्ट करा था क्योंकि इनली काम करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स। मतलब ये की बात किया तो 292 का इसका पीई चल रहा है, लेकिन अगर इसका पीई बात करें तो 57 चल रहा है। तो हेलो ट्रेडर्स, आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है इस वक्त आईपीओ की लाइन लग रखी है क्योंकि बुल रन चल रहा है और बुल रन में मोस्ट ऑफ द आईपीओ आते हैं ताकि वो अपने लिस्टिंग गेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं इसकी सब्सक्रिप्शन जो डेट है वो है यार 20 दिसंबर। आज है 18 और 20 यानी कि 2 दिन बाद इसकी लिस्टिंग हम लोग और इसकी एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल जाएगी। ये दोनों जगह बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने वाला है। इसकी जो बैंड प्राइस आएगी वो 499 से 524 के बीच में आएगी। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एक मिनट छुप गया ये, इसमें अप्रॉक्स 499 से लेके 554 तक के पर शेयर के हिसाब से लॉट्स होगी, ठीक है। इसमें लॉट साइज होगी 28 शेयर्स की, ठीक है। जिसमें आपको रिटेल इन्वेस्ट को मिनिमम टू मिनिमम 14,000 जमा करने होंगे ताकि उसकी एप्लीकेशन पूरी वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अब आधार इंजीनियरिंग की पहले बात कर लेते हैं कब ये लिस्ट होने वाला है, कब लिस्ट नहीं होने वाला है। और कई लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इन्वेस्टेड बाय गॉड, तो वैसा क्यों लिखा है इसके बारे में हम लोग वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद फिर पता करते हैं कंपनी करती क्या है। आज़ाद इंजीनियरिंग का अगर हम लोग आईपीओ की बात करें, जिसमें मैंने आपको बैंड पे बताया 499 से 524 के बीच में आएगी। इसकी पर लॉट 28 शेयर्स की होगी, ठीक है। इसकी ओपनिंग डेट होगी 20 दिसंबर और क्लोज डेट होगी 22 दिसंबर और बिस्स ऑफ अलॉटमेंट आपको 26 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा और रिफंड्स आपको 27 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे और आपके डिमेट अकाउंट में ये शेयर्स 27 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे। लिस्टिंग डेट आपको इसकी 28 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके क्राइटेरिया के बारे में। अगर हम लोग बात करें, चलिए पहले बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है और भले इसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग एलटीडी, तो आप ये ना समझिए कि इंजीनियरिंग काम करती है। ये मेनली काम करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स। मतलब ये एक तरीके के एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है और साथ ही साथ ये कंपनी अपने सेक्टर, मतलब इसका जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मतलब बाकी इसकी जो पीयर्स कंपनी है उसका वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है ये भी आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर हम इनके एसेट्स की बात करी जाए तो इनके एसेट्स हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में ये थोड़ा सा स्लाइटली इस साल कम हुआ है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत गहरा डिप देखने को मिल रहा है। अब ये डिप देखने को क्यों मिल रहा है, क्या यहाँ पे इनको लॉस हुआ था? देखिए बीइंग अ ट्रेडर, आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सब पता होना चाहिए कि लॉस क्यों हुआ था, क्या उनका लॉस हुआ था, इस वजह से उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कम हुआ या फिर कोई और रीज़न था। इसका रीज़न कंपनी ने ये स्टेट किया कि जो इनका ये प्रॉफिट था और इस ईयर में लोगों ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने इस डिप को अगले साल ही रिकवर कर लिया। मतलब कंपनी का जो क्लेम है वो क्लेम उनके अकॉर्डिंग एकदम सही है, क्योंकि अगर उनको लॉस हुआ होता तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। मतलब उनके फंडामेंटल जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज की सिर्फ उसकी वजह से ये बात हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। वहीं अगर हम टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसकी टोटल बोरोइंग भी बढ़ रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी पी रेशियो के बारे में, पोस्ट पी के बारे में, जो आपको खाली इसी चैनल पे देखने को मिलता है क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स के बारे में बात नहीं करते, या तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती या तो फिर वो ये बताना नहीं चाहते। अगर पी की बात किया तो 292 का इसका पी चल रहा है, लेकिन अगर इसका पी बात करें तो 57 चल रहा है, जो क्वाइट इंप्रेसिंग हो जाता है क्योंकि इस सेक्टर में जितने भी हैं इन सबके इससे हाई हैं। ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 72% चल रहा है इससे, यानी कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो लिस्टिंग गेन आपको 380 का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पर शेयर के हिसाब से। मतलब यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी उसके लिए सही है। अगर आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन उठाना चाहते हैं तो भी ये सही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप ना जाइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है, लेकिन ये कंपनी अपने पीयर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, इस वजह से इसको हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता जीएमपी क्या होता है, ग्रे मार्केट क्या होता है, तो इसकी सेपरेट वीडियो बन रखी है, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। अब मैं बाबा ये क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी इससे बेटर है, ये कंपनी बाकी अपने पीयर से इस वजह से बेटर है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो इसके जो पीएस कंपनी हैं ये सारी माइक्रो, पारस, डिफेंस, डायनामिक और ये सब, इनका पी रेशियो देखिए 66, 81, 90, 76, किसी का भी पी रेशियो 60 के नीचे नहीं है, लेकिन स्लाइटली इस आईपीओ का पी आराम से 50 है, मतलब 50 का पी रेशियो ये होल्ड करता है और यहाँ पे सबका पी रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए ये अपने आप को बाकी अपने पीयर कंपनी से बेटर बना देती है और इसको अपने बायर्स की तरफ अट्रैक्ट करने का एक मेन रीज़न बना देती है। हाँ, तो जैसे कि आपने ऐप वो थंबनेल में देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टेड बाय गॉड। अब मैंने गॉड क्यों लिख रखा था यहाँ पे, ऐसा क्यों लिख रहा था कि गॉड इन्वेस्टेड बाय गॉड, गॉड इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब अगर इतने बड़े किसी इंसान ने इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उसको भी इसके पी रेशियो, पोस्ट पी रेशियो और ऐसे चीज़ें पसंद आएंगी, दैट्स वाई इन्वेस्टेड है। सो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इससे ज़्यादा इस ऐप को फ़र्क नहीं पड़ना, बस मैंने आपको एक बताना था कि इसमें किसने इन्वेस्ट करके रखा है, किस बड़े पर्सन ने इन्वेस्ट करके रखा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इसी तरीके से आईपीओ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस चलता ही, मिलते हैं अगले आईपीओ में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।